श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संपूर्णं जगदेव नंदन वनं सर्वे अपि कल्पद्रुमा गांगवारी समस्तवारी निवहा पुण्याः समस्ता क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृतः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषयादृष्टे परब्रह्मणि। श्री शंकराचार्य। जिस संत ने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए सारा जगत नंदनवन है। सब वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, सब जल गंगा जल हैं। जिसकी सारी क्रियाएं पवित्र हैं, उसकी वाणी चाहे प्राकृत हो या संस्कृत, वह वेद का सार है। उसके लिए सारी पृथ्वी काशी है और उसकी सभी चेष्टाएं परमात्ममयी हैं। हे उद्धव जी, अन्य सब संगों को दूर करने वाला सत्संग जैसे मुझे वश में करता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, अग्निहोत्रादि, इष्टकूप, तड़ाग आदि पूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, छंद, तीर्थ, नियम और यम, ये सब साधन वश में नहीं करते। उपर्युक्त भगवत वचनों से पता लगता है कि जीवों के साथ जो अनेकों प्रकार के दुसंग लग रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए सत्संग के सदृश दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत समागम में रहकर संत के कथानुसार आचरण करने से और संत की सेवा करने से लाभ हो, इसमें तो कहना ही क्या है। निम्नलिखित महाभारत के वाक्यानुसार तो केवल संत के समीप रहने मात्र से ही लाभ होता है। निरारंभावपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामे पापं पापोपसेवनात्। वन पर्व 1:28। हम अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करने पर भी पवित्र स्वभाव वाले महात्माओं का समागम करने से पुण्य को पावेंगे, और यहाँ नगर में रहकर तो अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए भी पापियों की सेवा हमें पाप का ही भागी होना पड़ेगा। पापियों की सेवा से हमें पाप का ही भागी होना पड़ेगा। भगवान स्वयं भक्त श्री उद्धव जी से कहते हैं, संत सब पर दया करने वाला, किसी से भी द्रोह न करने वाला, तितिक्षु, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला, निंदादि दोषों से रहित, सुख दुखादि द्वंद्वों में समान भाव वाला, सबका उपकार करने वाला, विषयों से विचलित न होने वाला, जितेंद्रिय, कोमल चित्त, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी, मित भोजन करने वाला, शांत, स्थिर, मेरे परायण रहने वाला, मननशील, सावधान, गंभीर, संकट में भी धैर्य रखने वाला, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, इन 6 विकारों को जीता हुआ, मान न चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, दक्ष, सबसे मैत्री रखने वाला, कारुणिक और ज्ञानवान होता है। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति जी से कहा है, जो सहनशील, दयालु, सबके सुहृदय, शत्रुहीन और शांत हैं तथा सुशीलत्व ही जिनका भूषण है, वे ही सत्पुरुष हैं। और जो मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का एवं अपने बंधु बांधवों का त्याग कर देते हैं, और जो मेरी निर्मल कथाओं को सुनते हैं तथा कहते हैं, वे मुझ में चित्त लगाने से मंगल चित्त हुए पुरुष नाना प्रकार के तापों के दुखों को नहीं प्राप्त होते हैं। हे पतिव्रते मातः
वे ये संपूर्ण संगों से रहित पूर्वोक्त सद्गुणों से संपन्न जो संत हैं, उन्हीं का संग तुझे करना चाहिए, क्योंकि वे ही आसक्ति रूप दोष को हरने वाले हैं। इसके सिवा गीता के 12वें अध्याय में श्लोक 13 से 20 तक यो मद्भक्तः स मे प्रियः इन शब्दों से एवं 14वें अध्याय में श्लोक 22 से 25 तक गुणातीतः स उच्यते कहकर और श्रीमद् भागवत स्कंद 11 के दूसरे अध्याय में श्लोक 45 से 55 तक भागवतोत्तम के नाम से जिन लक्षणों का वर्णन है, वे सब संत में होने चाहिए। ऐसे संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति की वृद्धि के हेतु से किया जाता है। भगवत भक्ति के प्रताप से ही संतों में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। भगवत भक्ति न हो और कर्म तप योग आदि साधन हो तथा वेदांत वाक्यों की धारा बहती हो, वहाँ ये लक्षण नहीं देखने में आते। जिसके संग से भगवान पर भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा, इन तीनों में से एक भी न हो, उसे संत नहीं कह सकते। जिसमें उपर्युक्त संतों के गुण पूरे नहीं होते, उसमें भगवत भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवत कृपा से पूर्ण हो सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यह भगवत वाक्य प्रमाण है। परंतु भक्तिहीन मनुष्य में यदि ये लक्षण कुछ हो तो भी उनके नष्ट होने की संभावना है, और जो हैं वे भी दंभ रूप ही हैं। अतएव ये लक्षण भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, स्थिर होते हैं, और जिसमें ये लक्षण हैं उसका संग करने से संग करने वाले में भी इन लक्षणों का प्रादुर्भाव हो सकता है। संत मारीची। महर्षि मारीची ब्रह्मा के अनन्यतम मानस्य पुत्र और एक प्रधान प्रजापति हैं। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा ही कहा गया है। ये सर्वदा ब्रह्मा की भांति सृष्टि कार्य में संलग्न रहते हैं। कभी कभी इंद्र सभा में उपस्थित होकर दंड नीति का मंत्रित्व भी करते हैं। इनकी कई पत्नियों का वर्णन भी पुराणों में आता है। उनमें एक तो दक्ष प्रजापति की पुत्री शंभुति है और दूसरी धर्म नामक एक ब्राह्मण की धर्मवर्ता नामक कन्या है। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अनुरूप पति की प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। जब महर्षि मारीची को इस बात का पता चला, तब उन्होंने इनके पिता से कहकर इन्हें पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनके सैकड़ों पुत्र थे, जिनमें कश्यप और मनु जैसे पुत्र भी हैं, जिनकी वंश परंपरा से यह सारा जगत परिपूर्ण और सुरक्षित है। इन्हें भगवान का अंशावतार कहते हैं। इनमें भगवान की पालन शक्ति का प्रकाश हुआ है। ब्रह्मा ने इन्हें पद्म पुराण के कुछ अंश सुनाए हैं। जैसे ब्रह्मा के पुत्रों में सनकादि निवृत्ति प्रायण है, वैसे ही मरीचि आदि प्रवृत्ति प्रायण है। इन्होंने ही भृगु को दंड नीति की शिक्षा दी। ये सुमेरु के एक शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। ब्रह्मा ने पुष्कर क्षेत्र में जो यज्ञ किया था, उसमें से ये अच्छा वाक पद पर नियुक्त हुए थे। 10,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्म पुराण दान पहले पहल ब्रह्मा ने इन्हीं को किया था। वेदों में भी इनकी बड़ी चर्चा है और प्रायः सभी पुराणों में इनके चरित्र की चर्चा है। विभिन्न मनवंतरों में धर्म और मर्यादा की रक्षा दीक्षा के लिए जो 7 ऋषि आविर्भूत हुआ करते हैं, उन्हें ही सप्तऋषि कहते हैं। उन्हीं की तपस्या शक्ति और ज्ञान के प्रभाव से संसार सुख और शांति से रहता है। हरिवंश, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि के मत से स्वयंभुव मनवंतर में और कईयों के मत से व्यवस्थस मनवंतर में भी निम्नलिखित 7 ऋषि सप्तऋषि होते हैं। ये सर्वदा ध्रुव की परिक्रमा करते हुए
जगत का धारण पोषण करते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। अब क्रमशः इनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है जिसमें आज हमने मरीचि ऋषि के बारे में सुना। श्री सतगुरु महाराज की जय।